ऐवान सदर में चीफ न्याजी मुलाकात, हकायक और नताइज। मुलाकात पीटीआई नहीं बल्कि फौज की तरफ से हुई। सलीम साफी ने अहम राज से पर्दा उठा दिया। तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। ऐवान सदर में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों और कैसे हुई और इसका क्या नतीजा निकला, इस हवाले से सलीम साफी ने अपने कॉलम में अहम राज फाश कर दिए। वो लिखते हैं कि पहले ऐवान सदर में इस खुफिया मीटिंग की खबर लीक की गई, फिर इमरान न्याजी ने अपने रवैये से ऐसा तासुर दिया जैसे उन्हें फिर एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया है। फिर साथ एक और झूठी खबर फैला दी गई कि आर्मी चीफ एक और कमांडर की गाड़ी में जाकर एक सेफ हाउस में इमरान न्याजी से मिले हैं। कुछ रिटायर्ड फौजियों के जरिए ये झूठ भी फैलाया गया कि मीटिंग की कोशिश पीटीआई नहीं बल्कि फौज की तरफ से हुई। अब ये सब कुछ करने के बाद भी जब न्याजी साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा यू टर्न लिया और डीजी आईएसपीआर के नाम जलसों में लेकर फौज को आंखें दिखाने लगे। हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज ऐसा गुजरा हो कि जब न्याजी साहब या उनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ या डीजीआईएसआई की मिन्नत तरला न किया हो। उनका यही मुतालिबा रहा कि वो माजी की तरह उन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें, तो वो सब कुछ करने को तैयार हैं। इन राबतों के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। न चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, न साबिक फौजी अफसरान को और न ही उनके जाती दोस्तों को। नौबत यहां तक आई कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलजाद से भी आर्मी चीफ की दरखास्तें करवाई गईं कि वो इमरान खान से एक मुलाकात कर लें। अमरीकी न्यूकॉन्स के रुकन ज़ल्मी हुकूमत की तब्दीली के एक माह बाद पाकिस्तान आए और न्याजी साहब से खुफिया और तवील मुलाकात की थी। अलावा अजीब पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी दिन रात मिन्नत तरले करने में लगे रहे, जबकि आरिफ अलवी भी हम वक्त इसी काम में लगे रहे, लेकिन आर्मी चीफ फिर भी मिलने को तैयार नहीं थे। नौबत यहां तक आई कि एक दिन अचानक आरिफ अलवी आर्मी चीफ के घर जा पहुंचे और काफी देर तक मिन्नत तरले करके उन्हें अपने घर यानी ऐवान सदर में अपने लीडर इमरान न्याजी से मुलाकात पर आमादा किया। चुनाचा न्याजी साहब से शदीद मायूस और दुखी जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुतला करके इस मुलाकात के लिए ऐवान सदर गए। हस्बे आदत इमरान न्याजी ने उनसे दरखास्त की कि वो एमक्यूएम और बाप पार्टी को अलग करवाकर मौजूदा हुकूमत खत्म कर दें और फौरी इंतखाबात करवा लें। जवाब में उन्हें बताया गया कि पहले ही पीटीआई के लिए गैर आईनी किरदार अदा करने की वजह से फौज बहुत बदनाम हुई है और वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। उनके सामने आदाद शुमार रखकर बताया गया कि अगर वो इख्तिदार में रहते तो जून तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, जबकि अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से भी उन्होंने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान न्याजी, इसरार और आरिफ अलवी वगैरह बीच बचाव और मिन्नत तरले करते रहे, तो जवाब में उन्हें बताया गया कि उनकी तमाम एहसान फरामोशियों और फौज में तकसीम की कोशिश के बावजूद फौजी क़यादत उनके साथ दुश्मनी नहीं चाहती और न ये चाहती है कि उनके साथ वो सलूक हो जो भुट्टो या नवाज शरीफ वगैरह के साथ हुआ, लेकिन फौज उन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं दे सकती। यूं ये मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। शायद इसके बाद भी तनाव में कमी आती, लेकिन इमरान न्याजी ने पहले इस मीटिंग की खबर को लीक कराया, फिर इसके बारे में ये झूठा तासुर दिया कि जैसे ये मीटिंग फौज की ख्वाहिश या मजबूरी थी। फिर कुछ अरसे चालाकी का मुजाहिरा करके ये झूठा तासुर दिया कि फौज के साथ उनकी फिर डील हुई है। इससे उन्होंने हुकूमत और फौज को आपस में बदगुमान करने की कोशिश की। फिर चकवाल के जलसे में एक बार फिर शेर नजर आने की कोशिश की और फौज और आईएसआई को खूब सुनाई। अगरचे अब की बार आईएसपीआर की तरफ से उनकी धमकियों पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन फौज की सफों में गुस्से की जो लहर अब दौड़ गई है, पहले कभी नहीं थी। अब देखना यह है कि आगे फौज क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है और इमरान खान मजीद इस सिलसिले को कहां तक लेकर जाते हैं। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।